Hello class 10 students. Today we will discuss some topics on the work, life and leisure cities in the contemporary world. In 1880, Durga Charan Roy, he wrote a novel Devnar Martyai Agman, The God Visits Earth, in which Brahma, the creator in Hindu mythology, took a train to Calcutta with some other gods as Varuna, the rain god, conducted them around the capital of British India. The gods were wonderstruck by the big modern city, the train itself, the large ships on the river Ganges, factories belching smoke, bridges and monuments, and a dazzling array of shops selling a wide range of commodities. The gods were so impressed by the marvels of the teeming metropolis that they decided to build a museum and a high court in heaven. तो इन 1880 में दुर्गाचरण रॉय ने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था देवनार और मर्त्यर आगमन की जो भगवान है वो अर्थ में विजिट करते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा जो कि हिंदू माइथोलॉजी में उन्हें ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता है, मतलब जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की थी। वो कलकत्ता से एक ट्रेन लेकर के और दूसरे गॉड्स के साथ वरुणा जो बारिश के देवता है वो पूरे उन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल थी उसका टूर किया। द गॉड्स जो थे वो बहुत हैरान हुए जो बड़ी बड़ी मॉडर्न सिटीज़ को देखकर, ट्रेन्स को, लार्ज शिप्स को देख करके, और फैक्ट्रीज जो कि स्मोक छोड़ रही थी, और ब्रिजेस, पुल, मॉन्यूमेंट्स, सुंदर सुंदर जो संग्रहालय थे, जो सुंदर से जो उत्तम कारीगरी से बने हुए जो मॉन्यूमेंट्स थे, और साथ में शॉप्स थी जो बहुत ही चमकीली, चमक दमक से भरी थी और जिसमें बहुत सारा सामान था भरा हुआ। तो गॉड जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए इस सब चीज़ों से, जो ये जो मेट्रोपोलिस जो सिटीज़ में ये सब जो चीज़ें मार्वल्स तो बहुत ब्यूटीफुल और बढ़िया सी जो ह्यूमंस ने प्रोड्यूस की हैं, और उन्होंने ऐसा ही म्यूज़ियम और हाई कोर्ट हेवन में भी बनाने की सोचा, स्वर्ग में। द सिटी ऑफ कलकत्ता इन द 19th सेंचुरी वॉज ब्रिमिंग विद अपॉर्चुनिटीज। तो जो कलकत्ता का जो शहर था 19th सेंचुरी में वो अवसर से भरपूर था। ट्रेड और कॉमर्स वहाँ पर चल रहा था, एजुकेशन और जॉब्स वहाँ पर की प्रचुरता थी, बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। बट द गॉड्स वर डिस्टर्ब्ड बाय अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट्स चीट्स एंड थीव्स एंड इट्स grinding poverty and the poor quality of housing for many। वहाँ पर बट वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए इस चीज़ को देख कर के कि वहाँ पर जो धोखाधड़ी है, चोर बजारी है, और जो बहुत ज़्यादा जो गरीबी, और जो वहाँ पर जो घर जो उपलब्ध है उन्हें रहने के लिए वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। और तो ब्रह्मा को भी वो भी धोखे का शिकार हुए। उन्होंने अ पेयर ऑफ चीप ग्लासेस खरीदे, सस्ते ग्लासेस खरीदे, और जब उन्होंने एक शूज़ का एक पेयर खरीदने की कोशिश की तो ही वॉज ग्रेटली कन्फ्यूज विद द शॉपकीपर्स हु accused one another of being swindlers। The gods were also perturbed at the confusion of caste, religion, and the gender identities in the city. All social distinctions that appear to be natural and normal seem to be breaking down। तो ब्रह्मा जो थे वो बहुत उनको बुरा लगा ये देख करके जो सिटी में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोग कास्ट, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और मेल और फीमेल की जो आइडेंटिटीज़ है सिटी में, अलग अलग लोग, अलग अलग, ऑल सोशल डिस्टिंक्शंस, बहुत ज़्यादा सामाजिक भेदभाव है जो कि नेचुरल एस्पेक्ट था उनकी सोसाइटी पर। तो दुर्गाचरण रॉय की तरह many others in the 19th century India were both amazed and confused by what they saw in the city. The city seemed to offer a series of contrasting images and the experiences, wealth and poverty, splendor and dirt, opportunities and disappointments। तो दुर्गाचरण रॉय की तरह बहुत सारे जो दूसरे जो 19th सेंचुरी इंडियंस थे वो भी बहुत हैरान और परेशान थे इस देख कर कि जो शहरों में चल रहा है, सिटी में एक कंट्रास्टिंग इमेज थी। मतलब एक तरफ से बहुत ज़्यादा खुशहाली थी और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा गरीबी, एक जगह बहुत ज़्यादा चमक दमक और दूसरी तरफ धूल भरी गंदगी, अवसरों की भरमार और कहीं पर निराशा। तो ये सिटीज़ का
उस समय का कंसेप्ट था। वो सिटीज ऑलवेज लाइक द अदर्स, लाइक द वन डिस्क्राइब्ड अबव। तो ये जैसे क्या शहर ऐसे ही होते थे। दो अर्बनाइजेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, द मॉडर्न सिटी वर्ल्ड वाइड हैज डेवलप्ड ओनली ओवर द 200 ईयर्स, लास्ट 200 ईयर्स। पिछले 200 साल से ही जो मॉडर्न सिटी का जो कंसेप्ट है वर्ल्ड वाइड में, पूरे संसार में ये डेवलप हुआ है। 3 हिस्टोरिकल प्रोसेसेस have shaped modern cities in a decisive way. The rise of industrial capitalism, the establishment of colonial rule over a large part of the world, and the development of democratic ideas. तो जो 3 ऐतिहासिक जो प्रक्रियाएं थी, उन्होंने मॉडर्न सिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव वे में उन्होंने शेप किया है। पहला है राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जिसमें कि औद्योगिक जो पूंजीवाद का जो बढ़ावा होना, बढ़ना, और कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिश का जो ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी दैट वाज आल्सो डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। और डेमोक्रेटिक आइडियल्स का होना, मतलब जो पीपल्स का जो जनतंत्र के जो विचार थे लोगों में जब डेवलप हुए, तो ये लोकतंत्र, जनतंत्र, तो उससे ये सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। तो हम यहाँ पर ये अर्बनाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मॉडर्न सिटीज़ कैसे इमर्ज हुई और क्या हुआ सिटीज़ के बीच में, ये characteristics of the city. To begin with, how do we distinguish between cities on the one hand and the towns and villages on the other? Towns and cities that have first appeared along river valleys such as Ur, Nipur and Mohenjo-daro are large in scale than other human settlements. तो हम पढ़ रहे हैं कि जो शहर जो सबसे पहले जो रिवर वैलीज के जो रिवर की वैलीज थी उसके साथ साथ जो डेवलप हुए, जैसे कि उर, निपुर, मोहनजोदारो, ये सब बहुत बड़े थे। और दूसरी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थी उनके कंपैरिजन में एंशियंट सिटीज़ को डेवलप ओनली व्हेन एन इंक्रीज इन फूड सप्लाईज मेड इट पॉसिबल टू सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ नॉन फूड प्रोड्यूसर्स। जो पुराने शहर थे, पुराने जो, वो तब डेवलप हुए, वो तब बने जब उनमें जब फूड की सप्लाई जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो भी जो खाना प्रोड्यूस हुआ, तो वो उसकी सप्लाई जो थी एक्सेल कर गई, मतलब उनके अपनी खपत जो थी उनकी कम थी और प्रोडक्शन ज़्यादा था, तो दे वांट टू सेल इट इनटू द मार्केट। और सिटीज़ जो थी ऐसे वहाँ पर वो सेल करते थे इन चीज़ों को। और सिटीज़ वर ऑफन द सेंटर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस and intellectual activities, and supported various social groups such as artisans, merchants and priests. जो शहर थे वो राजनीतिक सत्ता के केंद्र थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर प्रशासन चलता था, ट्रेड, व्यापार और उद्योग चलते थे, धार्मिक वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थे, और साथ में वहाँ पर बौद्धिक गतिविधियाँ भी वहाँ पर होती थी। और बहुत सारे सामाजिक जो ग्रुप्स थे सच एज आर्टिजन्स, मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट वर देयर। तो जो कारीगर, व्यापारी और जो प्रीस्ट जो क्लास थी वो वहाँ पर थी। और सिटीज़ themselves कैन वेरी ग्रेटली इन साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी साइजेस में थे। उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो आजकल की हैं उनको उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल, राजनीतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक गतिविधियाँ पूरे क्षेत्र के लिए होती थी, एंड सपोर्ट वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और छोटे अर्बन सेंटर, शहरी क्षेत्र भी थे जिनका काम काफ़ी कम था। ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कैसे शहरीकरण हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में। द फर्स्ट इज लंदन, and the largest city in the world and an imperial center in the 19th century, जो कि जो राजनीतिक राजशाही का एक बहुत बड़ा केंद्र था 19th century में। एंड द सेकेंड इज बॉम्बे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी जो शहर जो कि बॉम्बे था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइज ऑफ द मॉडर्न सिटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में हम पढ़ रहे हैं पहले मॉडर्न सिटी का कंसेप्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण हुआ, उससे जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का जो तरीका था, फॉर्म था, वो बदल गया मॉडर्न पीरियड में। However, even as late in the 1850s, many decades after the beginning of the Industrial Revolution, most Western countries were largely rural. 1850 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद भी जो ज़्यादातर जो वेस्टर्न, पश्चिम जो देश थे, वो ज़्यादातर ग्रामीण थे। और जो पहली जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी ब्रिटेन में, सच एज लीड्स एंड मैनचेस्टर, दे अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स टू द टेक्सटाइल मिल्स सेट अप इन द लेट 18th century.
ब्रिटेन में जो बड़ी बड़ी शहर थे, जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर, उन्होंने बहुत सारे माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट किया टेक्सटाइल मिल्स में, जो कि लेट 18th सेंचुरी में डेवलप हुई। माइग्रेंट्स मीन्स जो कि रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से शिफ्ट हुए थे शहरी क्षेत्रों की ओर। इन 1851 मोर देन 3/4 ऑफ द एडल्ट्स लिविंग इन मैनचेस्टर वर माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरिया। ज़्यादातर जो लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से मैनचेस्टर में शिफ्ट हुए थे। नाउ लेट अस लुक एट द लंदन। बाय 1750 1 आउट ऑफ एवरी 9 पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स लिव्ड इन लंदन। 1750 तक हर एक जो व्यक्ति था, हर 9 में से एक व्यक्ति जो था वो लंदन में रह रहा था। लंदन की पॉपुलेशन 6,75,000 थी और 19th सेंचुरी में लंदन कंटिन्यू टू एक्सपैंड, इट्स पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड 4-fold और ये हो गई अब बिटवीन 1810 एंड 1880। तो इसमें ये इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 million to about 4 million, and later on we will discuss about the city of London later on.